कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही जो कहना चाहिए कि जितनी इकोनॉमी है जो बच गई है वो भी खत्म हो जाएगी और कहीं हम श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहे। पूरा जो कोस्ट लाइन है ईरान के मकरान कोस्ट से लेके आपके कच्छ तक, दैट इज a place that needs to be patrolled to save it from China. हमारी इन्वेस्टमेंट्स नेवी में तो नहीं है गोली मार के समय। अब कहाँ से आए हैं ये लोग? ये घुमा फिरा के हमारे एंड में जो हमारे ही मदरसों से ट्रेंड होके जिहादी जहन लेके जाके वहाँ बम पड़ों को पर्दों में बंद करके इस्लाम लाते रहेंगे। मैंने सुना है अब मियाँ बीवी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते साथ काबुल में। वो तो वैसे भी नहीं जाते सर, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी इसलिए बना दिया। तो अगर फर्ज करें ट्रेड शुरू करते हैं, पाकिस्तान के पास फुटबॉल के अलावा जो मुझे पता है क्या चीजें जो दे सकते हैं, मुझे कुछ चीजें बताइए जो यहाँ से ट्रेड में क्या भेजा जा सकता है। पेनिलेस और गादर में आप बिल्कुल अपार्थाइड स्टेट आपने बना दिया है कि यहाँ पैसे वाले लोग रहेंगे, यहाँ चाइनीज रहेंगे उनके एम्प्लॉइज, और बलोच बिल्कुल शहर के बाहर। अब मतलब these people have used Islam to oppress other people, to condone criminal behavior. जब भी कोई अदालत का फैसला आता है, कोर्ट कोई भी फैसला डिसीजन देती है किसी भी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये मिठाइयां बांट देते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, इनको पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन ये ट्रांसलेशन कराते हैं, वो मिठाइयां वापस हो जाती हैं, रोना धोना मचा देते हैं। China will eat you up and spit you out like a roasted pig. ओके, मजा नहीं आया। हिप्पोपोटामस तो वैसे ही खा जाते हैं, राइनो भी खाते हैं, शेर भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, बिल्ली। आपको जिस दिन खाया ना मजा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, साथियों, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ नई सरकार बनी है, वो भी कितने दिनों तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत पब्लिक सपोर्ट है और वो बार बार फौज से कह रहा है कि हमें फिर लेकर आए। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो भी बचा हुआ उसका इकोनॉमिक है वो भी ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान की जो इनकम है उससे वो सिर्फ आर्मी का भी खर्चा पूरा नहीं कर पाता है, और वहाँ की नेवी का तो पूछिए मत, वो तो पूरा चाइना ही चला रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में परिचर्चा की ओर। आज ही हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की और खास तौर पर इकोनॉमी की, कि हम जिस तरह से देख रहे हैं जो हालत हुई हुई है, बार बार IMF के पास जाया जा रहा है और वहां से भी कुछ शर्तें लगी हैं। जो फिलहाल जो नई गवर्नमेंट आई है कुछ दिनों के लिए शहबाज शरीफ साहब की, वो कोई डिसीजन लेते हुए ऐसा लग रहा है कि रुक रही है, डर रही है। क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा बार बार इमरान खान साहब जो नारे लगा रहे हैं कि जी फौज को कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे और फौज जो है वो बीच में आए और उनको दोबारा लेकर आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस चीजों में से हम किस तरह से निकल सकेंगे, या हम ऐसे ही फंसे रहेंगे? क्या हम कहीं दोबारा हम ये तो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही जो कहना चाहिए कि जितनी इकोनॉमी है जो बच गई है वो भी खत्म हो जाएगी और कहीं हम श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहे? हिंदुस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात हों जिसके अंदर आपका डिफेंस बजट भी कट सके। एक मेजर एक्सपेंस है हमारा जो दैट गोज सिंपली बिकॉज वी आर एट लॉगरहेड्स विद भारत। तो वो हमारा पूरी डिफेंस लाइन ईस्ट के अंदर अलग आप देखिए फौज तैनात करनी पड़ती है, वेस्ट में आप देखिए ड्यूरेंट लाइन का चक्कर है, बलूचिस्तान में। दीज एक्सपेंसेस कैन बी कट। हम पाक फौज कहते हुए घबराते, अच्छा हमें नेवी की जरूरत है तो हमारे पास नेवल रिसोर्सेज नहीं है। पूरा जो कोस्ट लाइन है ईरान के मकरान कोस्ट से लेके आपके कच्छ तक, दैट इज a place that needs to be patrolled to save it from China. हमारी इन्वेस्टमेंट्स नेवी में तो नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स लैंड फोर्सेस पे हैं, जहां हम इजीली कट कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन अ पीस इनिशिएटिव विद इंडिया। लेकिन फिर कश्मीर की आपको बावेला खत्म करना पड़ेगा। हम ये सारी लग्जरीज जो हैं कि अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर। अब देखिए वो जो लड़के ने मारा है पंडित को, कल ही कत्ल किया है गोली मार के समय। अब कहाँ से आए हैं ये लोग? ये घुमा फिरा के हमारे एंड में जो हमारे ही मदरसों से
ट्रेंड होके जिहादी जहन लेके जाके वहाँ बम पटाखे मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भी है सर, लेकिन सर साथ ही आपने शेजान कंपनी का नाम सुना होगा, जिनके हाँ जूसेस हाँ, वगैरह बड़े अच्छे होते हैं। पहले तो उसके कमर्शियल्स वगैरह भी आया करते थे टीवी पे, और उसके बाद अचानक से इनको पता चला कि अरे ये तो मुस्लिम्स ही नहीं है, तो उनको इतना ज्यादा दीवार के साथ लगा दिया कि ना कमर्शियल आते हैं, और मार्केट में भी बहुत कम जगह पे उनकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मैं तो खैर ले आई ढूंढ ढांड के ना, शेजान का मैंगो जूस में लाई, और मैंने सुबह ट्विटर पे लगा भी दिया। तो तो क्या मतलब है, कौन थे वो वो लोग? अहमद यास की कंपनी है। ओ, तो इन्होंने उनको बैन किया हुआ है, और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि जी इनको बैन किया जाए, इनकी कंपनी बंद की जाए। मैं तो आज लाई हूँ 3-4 डब्बे, और मैंने उन्हें लगा भी दिया ट्विटर पे। आप मुझे तो बताइए बैन लगा के क्या करेंगे? अगर वहां कोई 100 आदमी काम करते हैं, बेकार हो जाएंगे। ये मजहब को सियासत और कॉमर्स से अलग रखना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं। शहजान जूस नहीं बनता था आज से बल्कि जूस का कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। ये तो यूरोप से लोग आ गए, उन्होंने कहा स्क्वॉश बना लो, यू नो, बट दिस इज सो सैड, आई डिडंट लेकिन नो दैट। नहीं सर, ऐसा हो रहा है, लेकिन सर साथ ही साथ मजहब का इस्तेमाल जो बार बार सियासत में हो रहा है, इमरान खान, मीर जाफर और मीर सादिक की कहानियां आजकल हमारा कर रहे हैं। उससे क्या ताल्लुक है? वो तो बांग्लादेश की सियासत है। बिल्कुल। ये इतने पाकिस्तान में मुझे गुस्सा आ रहा है कि you don't have anyone in the 17th century, 18th century in this entire network। यानी गिलगित से लेके कराची तक इनको पता ही नहीं कि कोई है वो मीर भैया, वो तो 1700s के अंदर बंगाल का था। पिछले 1000 साल में बादशाह नहीं ढूंढ सकते। एक रंजीत सिंह का नाम आता है, बाकी खत्म। दूसरा एक दारा शिकोह था, उसको औरंगजेब ने मार दिया, इसलिए पाकिस्तान में लोग बच्चों का नाम औरंगजेब रखते हैं। आपने सुना है किसी का नाम दारा शिकोह पाकिस्तान में? सर ये जो हर जगह पे मजहब लेके आ जाते हैं, अभी जैसे अटैक्स कर रहे हैं टीटीपी वाले तालिबान साइड से, जी, इधर केपीके वालों को, इधर हमारे फौजी हैं, उधर हमारे, तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि दोनों तरफ के जो फौजी मारे जाते हैं, ये शहीद होते हैं, तो उनमें से जन्नत में कौन जा रहा है, शहीद कौन है, हूरें किसको मिल ये रही हैं? तो भाई ऊपर वाला ही जानता है, इसीलिए हमने कुछ ज्यादा वो छोड़ा, उन्हीं पे छोड़ा हुआ अल्लाह मियाँ पे, कि वो जो डिसाइड करेंगे। नहीं, ये अफगानिस्तान वाले या पाकिस्तान वाले फौजी, कौन जो है वो दोनों शहीद ऊपर कौन हो जाके, जाएगा? ये इतने डफर हैं, ये दोनों वहां पे भी लड़ते रहेंगे। ईरानी आप देखिएगा कैसे महल, आप कुर्सी पर आराम से तुर्की और ये सब बैठे हुए होंगे, अल्लाह मियाँ से अपनी जबान में बात कर रहे होंगे, और ये गधे अफगान और पाकिस्तानी ये यूं ही एक दूसरे की औरतों को पर्दों में बंद करके इस्लाम लाते रहेंगे। मैंने सुना है अब मियाँ बीवी भी रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकते साथ, कहाँ? काबुल में। पता नहीं, वो तो हाँ, वैसे भी नहीं जाते सर, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी। मैंने सुना है कि अब तालिबान ने कहा है इवन इफ योर हस्बैंड वाइफ, आप साथ नहीं बैठ सकते रेस्टोरेंट में, यू नो। और वो साजिश साजिश करके पर्चा निकालते रहते हैं इमरान खान। साजिश तो 1947 में हुई, वो पर्चा तो दिखाओ ना, जो बरतानिया ने किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्होंने ट्रेड मिनिस्टर भी पाकिस्तान ने एक अपॉइंट कर दिया, साथ ही कह दिया ट्रेड कम करेंगे, नहीं पता नहीं मिनिस्टर किस लिए बना दिया। तो अगर फर्ज करें ट्रेड शुरू करते हैं, पाकिस्तान के पास फुटबॉल के अलावा जो मुझे पता है क्या नहीं नहीं चीज है जो दे सकते हैं, मुझे कुछ चीजें बताइए जो यहाँ से ट्रेड में क्या भेजा जा सकता है। देखिए, आपका अगर रास्ता होगा तो दरिया फिर उस रास्ते को खुद ही फॉलो करता है। आप उस पे मंगला डैम बना देंगे तो मीरपुर के लोग सारे इंग्लैंड चले जाएंगे। पानी के भाव जो है उसको ना रोकिए, उसको नेचुरली जाने दीजिए, खुद ही रास्ते मिल जाते हैं। आप खड्डा खोदेंगी, कोई गिर जाएगा, आप उसके इर्द गिर्द दीवार छोटी सी लगा देंगे, लोग समझ जाएंगे, उसको टाप के चले जाए। हम रास्ते बंद कर रहे हैं। हमारे साथ चाइना की भी जो ट्रेड है, कोई आइडिया ही नहीं हमें कि किस चीज की ट्रेड है भैया। बलोचिस्तान से सारे मिनरल रिसोर्सेज और फिशरीज लुट के जा रही हैं, और वो जो मछेरे हैं दे आर पेनीलेस। और गवादर में आप बिल्कुल अपार्थाइड स्टेट आपने बना दिया है कि यहाँ पैसे वाले लोग रहेंगे, यहाँ चाइनीज रहेंगे उनके एम्प्लॉइज, और बलोच बिल्कुल शहर के बाहर। अंपायर कहाँ है और चीटर कौन है और
चौकीदार कौन है, कैसी घटिया जबान में वो, खास तौर पर वो इमरान खान के कौन है जो लेफ्टिनेंट हैं मोटे से, जी 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 जी, फवाद चौधरी। हाँ, वो 3 जबानों में से किसी में ठीक नहीं बोलते। वो कैसी बेहुदा बातें कर के चले जाते हैं। फिर वो आपके पिंडी में है, वो विग जो पहनते हैं, वो कह रहे हैं खून खराब हो जाएगा। मदीना में जाके आप लोग नारे लगवा देते हैं। बल्कि अभी शेख रशीद साहब से मुझे याद आया, किसी ने बड़ा अच्छा कहीं लिखा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले ये नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, उसके बाद ये मुशर्रफ के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, इमरान खान के साथ खड़े, हर बार ये उधर ही रहते, चट्टान बदल जाती है। नहीं, ये विग उनकी वहीं रहती है, वो उसको अपनी खोपड़ी को चट्टान समझते हैं। ये उस पर लग गई है, अब कहीं नहीं जाएगी। सर ये तो ऐसी चीजों के ऊपर भी बहुत ही प्राउडली बताते हैं जिसपे इनको शर्म आनी चाहिए, जिसमें सोमनाथ का मंदिर तोड़ने की जो बात करते हैं उस पे इनको शर्म नहीं आती। कहते हैं 17 बार हमले किए, यानी 16 बार वो जूते खा के गया और 17वीं बार आके अगर कर लिया तो कौन सा कमाल कर दिया कि किसी का मंदिर आपने तोड़ दिया। तो ये इस पे तो माफी मांगनी चाहिए, इसमें तो शर्मिंदा होना चाहिए। इसको टेक्स्ट बुक्स में ऐसे बताते हैं जैसे कोई कारनामा किया था। आप इनको उसी टेक्स्ट बुक में बताएं ना कि प्रॉफिट की मस्जिद के अंदर संडे सर्विस होती थी क्रिश्चियनों की, क्योंकि संडे की सुबह को मस्जिद में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा आप अपनी जो ईसाइयों की संडे सर्विस है वो आप यहाँ पे कर लिया करें। अब मतलब these people have used Islam to oppress other people, to condone criminal behavior. Suppose करें इस वक्त अगर इंडिया चाहे और अपने पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फौज अलर्ट कर दे, पाकिस्तान आर्मी का बजट 6 महीने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्हाट विल वी डू? 65 में हमने देखा जब पाकिस्तान फौज राजस्थान से मुनाबाव तक चली गई थी और ये सब, यू लूज लाइव्स, यू लूज रिसोर्सेज। कितने की आती है एक ये मोटरसाइकिल या टैंक या जीप? जरा हिसाब तो लगाइए कि पटाख एक गोले से खत्म हो गया। अब भी उसने सारी जिंदगी बचा के एसयूवी लिया। मैंने कोई पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले कि कहीं से मुझे मिली, उसमें वो ब्लैक लेबल जो है उसका था कि वो इंडिया में पता नहीं 6,000 की, हमारे यहाँ 18,000 की। तो किसी ने कहा कि हमें जो है वो इतनी कोई 12-18,000 का ऐसा कुछ फिगर था, वो हमें इतनी महंगी पड़ती है, तो अगर हम साथ होते तो हमें सस्ती मिलती। तो मैंने वो लगा दी, सब मेरे पीछे पड़ गए तुमने क्या लगाया। तो वो हर चीज फर्क है। आरजू बेटा, सबको झूठ बोलने का शौक है। हम हसीना तान क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे भैया नहीं है, तुम्हारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है, तुम्हारे यहाँ फर्स्ट कजिन मैरिजेस की प्रॉब्लम है, कितना मसले हैं। सास बहू हर घर के अंदर बैठी हुई सिविल वॉर कर रही है। ये छोड़ दीजिए, कश्मीर वश्मीर ये नहीं चलता, ये मार्केट में नहीं बिकेगा। ये आपने कभी नोटिस किया होगा, लास्ट में आपको बताऊं कि ये जब भी कोई अदालत का फैसला आता है, कोर्ट कोई भी फैसला डिसीजन देती है किसी भी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये मिठाइयां बांट देते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, इनको पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन ये ट्रांसलेशन कराते हैं, वो मिठाइयां वापस हो जाती हैं, रोना धोना मचा देते हैं। तो अब तो लोग ये कहते हैं कि ठहर जाओ, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लो, उसके बाद मिठाइयां बांटना। तो ये पहले ही मिठाई बांट के बाद में पता लगता है इनका अगेंस्ट आया होता है। आप निकाल लीजिएगा। इनफैक्ट आप एक प्रोग्राम करें, लोगों से पूछिए कि यूएन का रेजोल्यूशन जो आप कह रहे हैं, अगर इंडिया ने कह दिया हाँ एक्सेप्टेबल, तो आप क्या करेंगे? चाइना की कितनी फौज निकालेंगे वहां से? सही तो जाएंगे यहाँ से। चाइना के हर फौजी 32 मिलियन का बिल भेज देते हैं, वो आप एक मारते हैं पाकिस्तान का और खसारा हो जाता है। चाइनीज ने जो श्रीलंका में कर दिया है उससे सबक सीखना चाहिए। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को एड दी है, चाइना ने उन्हें बैंकरप्ट किया, पाकिस्तान को खबर ही नहीं कि हुआ क्या पड़ोस के उसमें। मालदीव्स में चीन यही कर रहा। मालदीव्स में आपको पता है कि चाइनीज अपने गार्बेज डंप बना दिया उन्होंने,
समुद्र के आसपास मालदीव गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि वो अग्रीमेंट जो था, लोन जो दिया था, उसके तहत वो अपना सारा कूड़ा करकट जाके मालदीव के सी के पास, उनकी टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है। चाइना विल ईट यू अप एंड स्पिट यू आउट लाइक अ रोस्टेड पिग। ओके, मजा नहीं आया। हिप्पोपोटामस तो वैसे ही खा जाते हैं, राइनो भी खाते हैं, शेर भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, बिल्ली। आपको जिस दिन खाया ना, मजा आ जाएगा।